शरीर में कितना % पानी है? 65। अगर आपके शरीर में 1%, कितना %? 1% पानी की कमी हो गई तो आपको प्यास लगने लगता है। क्या लगने लगता है? प्यास। 2% हो गया तो और तगड़ा प्यास, 3% हो गया तो और, 5% हो जाता है तो देहात में बोलते हैं एकदम तरास गई है एकदम। अब 10% पानी की कमी हो गई तो चल जाएंगे, मर जाएंगे। शरीर में अगर 10% पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन से आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे यहाँ पर। इसलिए पानी का रहना शरीर में बहुत जरूरी है। लूज मोशन जब होता है इंसान को, दिन भर में 4 बार 5 बार अगर लूज मोशन हो गया तो बॉडी से वाटर की मात्रा रिलीज होने लगती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि सोचो पानी कम हो गया, ग्लूकोज और नमक चीनी पानी घोल के पीना पड़ता है। ORS हो गया, दुनिया भर का चीज आता है। अरे ORS वगैरह ये सब चीज वो है, आप खुद से भी क्या कर सकते हैं? चीनी पानी नमक हल्का सा मिला सकते हैं। 80% चीनी 10% नमक पानी में क्या कर लीजिए? घोल लीजिए और पी लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। तो बताइए वैक्यूल्स का मेन काम क्या? वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है? ऊर्जा परिवहन। किसने खोज किया? कैमिलो गोल्जी। ATP का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस साइकिल द्वारा? क्रेब्स साइकिल। आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? आंतरिक श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें क्रिस्टी कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? क्रिस्टी। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो पेड़ पौधों में पाए जाएंगे या मानव में पाए जाएंगे? हाँ भैया दोनों में। हाँ दोनों में। किस में पाया जाएगा? दोनों में पाया जाएगा। किसमें? दोनों में। बड़ा किस में होगा? पेड़ पौधों में बड़ा होगा, क्योंकि उनका मुख्य चीज क्या है? पानी है। तो वैक्यूल्स की मात्रा किस में ज्यादा होती है? पेड़ पौधों में। उसमें बड़ी होती है पेड़ पौधों में। अब ये हो गया सेंट्रोसोम। क्या हो गया? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है दोनों में। वेरी गुड, सब लोग दोनों में। सेंट्रोसोम जो होता है इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन। क्या करना है? सेल डिवीजन। देखो बाबू ध्यान से समझो, आप जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप GS पे ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट इक्वल मायने रखते हैं। एक भी सब्जेक्ट लड़खड़ाएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, खास करके ससुर नॉर्मलाइजेशन के जमाना में। तो इसलिए सबको बराबर रखना है। और सारे सब्जेक्ट में एक ही समस्या होती है, जब पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, 2 महीना बाद गायब हो जाता है। तो उस सब के लिए आप, इसलिए हम आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि 2 महीना बाद गायब नहीं होगा, खाली फोटो देखा देखा के। अभी फोटो याद रहेगा ना तो आपको रिवीजन में आसानी होगा। इसको देख लेंगे तो तन याद आएगा। क्रिस्टी, क्रेब्स चक्र, आंतरिक श्वसन, ग्लूकोज, ATP, परिवहन, पानी। अब आ जाए सेंट्रोसोम। उतना पढ़ने का फुर्सत है किसी को? ये भाग दौड़ की दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है। इसलिए फोटो देख देख के पढ़िए। ये फोटो का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रो। ये कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। सर एडमिशन क्लोज है, इसलिए हम टेलीग्राम पे जाके ले लो भैया, बंद हो जाएगा फिर चिल्लाते रहना तुम। चलिए ध्यान से देखिए। अब इधर ये जो होता है सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम का जो काम होता है, ये कोशिका का क्या करता है भैया? विभाजन करता है। कोशिका का क्या करता है? विभाजन। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। अब विभाजन कहते सेंस आपके दिमाग में ये आता है ना कि कोशिका को तोड़ देगा। तो देखिए बायोलॉजी में विभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, बल्कि एक से उसी जैसे तोड़कर 2 चीजों को बनाना, ताकि वो आगे जाके उसी के बराबर हो सके। जैसे रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन वो भी एक तरह का डिवीजन है, सेल डिवीजन, जिसे हम लोग मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो अपने माँ के शरीर से लेता है तो इटिए चुकी रहता है, लेकिन 15-20 साल बाद वो लगभग धीरे धीरे क्या हो जाता है? बराबर। और आज आप देखेंगे आपका जो शरीर है आपके मतलब माता पिता से बराबर हो गया होगा। हमारी मम्मी तो हमसे साइज में छोटी ही है कि नहीं? तो सेल डिवीजन यही होता है। बायोलॉजी में सेल डिवीजन जो होता है वो क्या आता है कि एक से तोड़कर दूसरे चीजों का निर्माण करना, और आगे जाकर वही चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब आप कैसे सोचते होंगे कि जैसे कलम है, सेल डिवीजन का मतलब धड़ाक से टूटा, अब ये 2 बड़ा बड़ा कलम बन जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। कॉपी पेस्ट कर रहा है, हमारा यहां से यहां हो गया, नहीं हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहां होगा? सबसे तेजी से होगा ही नहीं। हाँ, ब्रेन में नहीं होता। कोशिका विभाजन होना जरूरी है या नहीं?
जिसका सेल डिवीजन तेजी से होता है उसके घाव बड़ी तेजी से भरते हैं। शुगर नाम की बीमारी में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वहां घाव बनने की संभावना हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपका क्या चेक कराता है? शुगर। क्या चेक कराएगा? शुगर से। किसी किसी व्यक्ति में ये सेंट्रोसोम बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है, जिस वजह से उसका कहीं कट पिट जाएगा, घाव वगैरह हो जाएगा, ससुरा जल्दी सही नहीं होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सेंट्रोसोम सबसे तेजी से एक्टिव होता है। ससुरा हर हफ्ते कहीं छील काट के आएगा, कहीं गिर गया, कहीं चौकी पे से गिर गया। देखिए जितना होशियार लड़के रहते हैं सब बचपन में ही उनकी पहचान हो जाती है। होशियार रहेगा ना तो चौकी पे से गिर जाएगा, कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, बदमाशी करेगा। और जितना भोद्दा रहेगा ना चुपचाप बोतल में दूध पिएगा, बचपने से उसको समझ में आता है मौका निकलेगा इसे। और जितना देखिएगा बदमाशी ना तकिया के नीचे गिरा के उस पर उतर जाता है सब। तो सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके टूट फूट जो भी चीजें होती हैं तो बहुत जल्दी सही हो जाती है। छोटा बच्चा का अगर हाथ टूटता है ना तो 10 दिन में सही हो जाता है। उसका देखिएगा उसको खिलाते में कभी उसका हाथ में रुक जाएगा, कभी होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये सेंट्रोसोम उतना एक्टिव नहीं करता है। बुढ़ापा में हड्डी टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लेकिन समस्या समझिए, कोशिका विभाजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। इतना खतरनाक बीमारी कि अब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिला। ये अलग बात है कि शुरुआती स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो अब उतना साइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक हो जाता है। ये कोशिका विभाजन क्या होता है? जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाए, जितनी अंगों की जरूरत है, जैसे मान के चलिए मेरे लीवर में यहां ऐसे चोट लगा, कहीं 100 कोशिका टूट गई, तो भैया 100 की जगह 150 बन जाओ चलेगा, 100 बन जाओ और भी चलेगा, 80 रहे तो भी चलेगा, 100 की जगह 200 बन जाए तो भी चलेगा, 100 की जगह ससुरा 1.5 लाख बन जाएगा तो रहेगा कहां? जहां 100 कोशिकाओं की जगह वहां अगर 1.5 लाख कोशिका बन जाए तो अगल बगल को टकराने लगेगा। अब वो अब मान के चलिए बन गया, अब बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो अब क्या करिएगा? तो इसको कहते हैं कीमियोथेरेपी इलाज होता है। डॉक्टर क्या करता है ना, सेकाई से, गामा रेज की मदद से जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनी है उनको मार देता है। उनको क्या करता है? मारता है। तो मारने की वजह से आपका पूरा शरीर डिफेक्टेड हो जाता है। पूरा शरीर जब डिफेक्टेड हो जाता है तो इसमें सबसे पहले आपका बाल झड़ना चालू होता है। देखिएगा कीमियोथेरेपी अगर होगा ना किसी का कैंसर के इलाज में, टकला हो जाता है, बाल वगैरह क्या हो जाता है? झड़ जाता है। तो ये बहुत खराब इफेक्ट होता है शरीर। अब जैसे मान के चलिए घर की बिल्डिंग है, एगो पिलर को तोड़ना है तो ऐसा थोड़ी कि खाली ये पिलरवा टूट जाएगा बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, झंझना जाएगा सब तोड़ेंगे तो वही होता है यहाँ पे कोशिका विभाजन में। जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? लेकिन लीवर में क्या होता है? टूट फूट जब इसे होता है ना तो अपने से सही कर लेता है। इसमें यही एक खासियत हो जाती है। कैंसर की सबसे कम संभावना कहां देखने को मिलेगी? किसमें? ब्रेन। किसी को सुने ब्रेन कैंसर? ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है। देखिए ब्रेन जो बना होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन किस चीज का बना होता है? न्यूरॉन का। लेकिन ये जो ब्रेन है इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है जिसका नाम है न्यूरॉन, एक होता है गिलियल सेल। गिलियल सेल। तो हमारा ब्रेन 90% किसका बना होता है? न्यूरॉन का, और 10% किसका होता है? गिलियल सेल का। 10% गिलियल सेल का। इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्रेन कोशिका विभाजन नहीं करता है और कैंसर से मुक्त रहता है, कैंसर से मुक्त रहता है। लेकिन उसी ब्रेन में 10% क्या पाया गया है? गिलियर। इसमें ससुरा में सेंट्रोसोम होता है और इसमें अगर जरूरत से तेज विभाजन होने लगता है तो शुरुआती स्टेज को कहते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर में ही जान ले लेता है किसी का। ब्रेन ट्यूमर हो गया ना तो क्या करेगा? जान लेके चला जाएगा, मर जाता है आदमी यहाँ पे। जैसे आप समझिए ध्यान से, रोटी जो होती है, रोटी जो खाने वाला रोटी है, या चावल जल्दी खराब नहीं होता है। आप सुबह का चावल 2 दिन बाद भी खाइएगा ना तो महके होकर, बंगाल में लोग खा लेते हैं, लोग उसको सूखा वगैरह के, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन उसी चावल में एक थरिया चावल है, खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें एक कलछुल दाल डाल दीजिए, अब 2 दिन बाद देखिए बजा जाएगा। बजाने का मतलब समझते हैं? कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
उसमें और नहीं तो कुछ क्या कर दीजिए, बैगन वगन डाल दीजिए और खतरनाक हो जाएगा फिर वो। तो उसी तरह से 90% ये न्यूरॉन सेल होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 10% गिलियल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, जिस वजह से वो क्या चालू हो जाता है, कोशिका का विभाजन चालू हो जाता है। तो ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ऊर्जा का निर्माण कौन किया? परिवहन, पानी किसने किया? वैक्यूल्स ने किया। और कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन सेंट्रोस, कोशिका विभाजन। अब आता है ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझिए अब क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका को फैला कर रखता है। जैसे कोशिका के अंदर वैक्यूल्स है, राजधानी है, ये सारी चीजें हैं। अगर कोशिका पचक गया तो ये तो दब के मर जाएगा सर। जैसे ये क्लासरूम है, अगर पचक गया तो आप लोग का क्या हाल होगा? खत्म कहानी आप लोग का हो जाएगा। तो इस क्लासरूम को पचकने से कौन रोक रहा है? ये पिलर जो है सर, क्या है सब? पिलर। पूरा क्लासरूम है किस पे? हवा में है। पिलर हटा दीजिएगा तो खत्म कहानी हो जाएगी। ऊपर वाला दीवार से टच में ही नहीं है। ऊपर का जो शेड है वो दीवार से कहां टच में है? सारा का सारा चीज किस पर है? पिलर पर। किस पर है? पिलर पे। अगर पिलर गया चपाक से बैठ जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। उसी तरह से ये पूरी कोशिका का पिलर कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा देंगे तो कोशिका एक गुब्बारा की तरह हो जाएगा, जिसका कोई शेप साइज नहीं रहेगा, कभी इधर कभी इधर। अब गुब्बारा में पानी भर के रख देंगे, क्या वो सीधा खड़ा रहेगा? अजीब हो जाएगा। तो उसी लिए उसमें पिलर लगाया गया। हमारे शरीर में पिलर है कि नहीं है? 206 गो पिलर है। कितना पिलर है? 206, जिसको हम और आप अपनी सामान्य भाषा में हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी। और अगर पिलर नहीं रहेगा ना तो जहां तहां भागने लगेगा। पेट देखते हैं, पेट, पेट में हड्डी है नहीं, तो पेट निकल जाता है। जैसे मेरा शुभारंभ हो गया है, पेट वगैरह मेरा निकलना चालू हो गया है। अब देखिएगा किसी किसी का पेट जो निकलता है बुझाता है चौताल है, इसे इतना बड़ा हो जाता है पेट। अब उसे जो बिना पिलर का बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा लग रहा है। नहीं, अभी लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में आदमी घर का खाना मम्मी दबा के खिलाते रहती थी। हर 2 घंटा पे कुछ ना कुछ लेके चली आती खाने के लिए, ये खा लो, ये खा लो। अब यहाँ आ गया आदमी, अब टेंशन नहीं है। थोड़ा सा लॉकडाउन में मेहनत भी तो नहीं था ना, इसलिए निकल गया। तो देखिए पेट में पिलर उलर नहीं है तो इसका कोई शेप साइज है नहीं, जहां तहां चल जाता है। अरे कई कई को का मोटाता है तो इधर ई होता है, लगता है चूड़ीदार पैजामा है। यहाँ 4 गो परत जम जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर का कंकाल कौन होता है? जिस तरह हमारे शरीर को पचकने से कंकाल रोकता है, उसी तरह कोशिका को पचकने से कौन रोकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक। कोशिका को अंदर से सपोर्ट कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विभाजन, पानी, परिवहन, ऊर्जा निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। आगे का क्लास अब कल किया जाएगा। आज टाइम हो गया, बीच वाले लोग निकलेंगे, पहले रास्ता बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता।